जय श्री संत रविदास जी महाराज की जय। बात उस समय की है जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ग के समुदाय क्षुद्र व्यक्ति को हीन भाव से देखते थे। उन्हें गंगा के तट पर या फिर कुएं में, तालाब में स्नान करना भी वर्जित था। तब संत रविदास जी महाराज जी उस समय बहुत ही इज्जत करने लगे और क्या कहते हैं दोहे के माध्यम से मैं बताता हूँ। जब रविदास ने मन में उपाई, तीर्थ करने गवन ठहराई, माता पिता की आज्ञा पाई, पार ब्रह्म से लगन लगाई। यह जान की जो है संत रविदास जी महाराज जी तीर्थ करने की उनके मन में काफी इच्छा हुई और माता पिता की आज्ञा लेकर ब्रह्म से लगन लगाकर श्री संत रविदास जी तीर्थ करने के लिए निकल पड़ते हैं और गंगा के किनारे पहुंचते हैं। तो गंगा के जो किनारे होता है उसका मैं वर्णन देना चाहता हूँ। श्री रविदास तीर्थ को धाई, पंथ को पंथ गंगे तटियाई, अति समूह गंगा का मेला, राजा प्रजा अधिक झमेला, नाना मत जन भेष अनेका, ज्ञानी योगी निपुण विवेका। जब संत रविदास जी पहुंचते हैं गंगा के किनारे और वहां पर जो है बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है साधु संतों की गंगा के किनारे, और जो है नाना प्रकार के वहां पर आदमी होते हैं और कई वेशभूषाओं से ज्ञानी योगी वहां पर चतुर्थ व्यक्ति पुरुष महिलाएं जो हैं भारी संख्या में वहां पर रहते हैं। और संत रविदास जी नहाने जैसे ही घाट पर जाते हैं, रविदास भक्त नयन गए धरे, ईश्वर का ध्यान, बहतरी के घाट पर जाए किया स्नान। ईश्वर का ध्यान करके जो है संत रविदास जी नहाने के लिए गंगा के घाट पर जाते हैं और स्नान करने लगते हैं। तो वहां पर जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और जो राजाएं महाराजा योगी संत हुआ करते थे वो देखकर अचंभित हुए और जानते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय अभिलोकत जोई, देखे रूप छवि आनंद हुई, करत परस्पर सर्व विचारा, ईसुत किसका राजकुमार। यह देखकर जो है ब्राह्मण क्षत्रिय और वहाँ पर जो सभी लोग थे वो बहुत आनंदित होते हैं, क्योंकि ऐसी छवि वाला बालक जो है आज तक किसी ने नहीं देखा होगा और कोई राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। और वो आपस में चर्चा करते हैं कि किस राजकुमार का बेटा आ गया है। पंडित पास कुमार की आए, निर्मल बचन जीन बतलाए, ए लड़की सुन बचन हमारा, किसका कुमार को नगर तुम्हारा। और जो है जो पंडित थे संत रविदास जी महाराज जी के पास आते हैं और उनसे निर्मल बाणी में बोलते हैं, हे लड़के तुम अपना परिचय दो, तुम कहाँ से आए हो, तुम किस के बेटे हो। तो संत रविदास जी से ऐसे ही वार्तालाप करते हुए तो फिर कुछ समय बाद जो है संत रविदास जी बड़ा ही मीठे सुर में जवाब देने लगते हैं। हर्षानंद निर्मल बचन बोले संत सुजान, बचन सुनो तुम दास का, हे पंडित गुणवान। तो संत रविदास जी बोलते हैं, हे ज्ञानवान, हे गुणवान पंडित, तुम उस दास की बात बड़े ही धैर्य पूर्वक से सुनो। झूठ कहें जो धर्म द्रोही, भाषण विमुख पापी हुई, झूठ न भला चाहे जाए प्राणा, नीति कोट कहे मुनि प्रामाण। तो संत रविदास जी कहते हैं कि जो है पंडित थे वो बुद्धि अपनी ज्यादा लगा रहे थे और वो बोलते हैं कि यह जो है मैं झूठ, संत रविदास जी कहते हैं कि मैं झूठ कभी बोलता ही नहीं, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध है और झूठा भाषण शोभा भी नहीं देता है, इससे पाप लगता है।
और मैं भी जो भी हूँ, मैं कभी झूठ बोलना भी नहीं चाहता, और इससे जो है झूठ यदि मैं बोलूँ तो मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, ऐसा संत रविदास जी कहते हैं। और संत रविदास जी अपना परिचय देते हैं। काशीपुर डिंग नगर हमारा, चावर बंश अरूर शूद्र कुमारा, राहु भक्त हमारे ताता, कर्म जननी गर्भ की माता। कहते हैं काशीपुर पास में हमारा नगर है, और चमार वंश और शूद्र बालक में, और बड़े ही गर्व से बोलते हैं यादव महाराज की कई सौ पीढ़ी से राजा जो सूरसेन हुए, उनकी जो 100 पीढ़ी के बाद 42वीं पीढ़ी में जाकर जो है चामुंड बर्राय कुलनाशक हुआ, जिससे चमर वंश को गिरा हुआ और हीन माना। और आगे चलकर जो है यादव वंश क्षत्रियों से परशुराम का जब भीषण युद्ध होता है, परशुराम जो कि एक ब्राह्मण है, तो जब भीषण युद्ध होता है तो लड़ाई छिड़ती है, तो इसी स्वार्थ भाव से बहुत ही अत्याचार होता है, जिससे कि इस वंश को जो है बहुत ही नीच दिखाया जाता है। चमार जो वंश है इसको बहुत ही नीच दिखाया जाता है। और मेरा बाप राहु भक्त पिता, कर्मा मेरी माता है, उनके गर्भ से मैं जन्म हुआ, ये रविदास जी कहते हैं। और इतना कहते हुए जो है आगे क्या हुआ मैं आपको बतलाता हूँ। माड़ोर नगर लीन अवतारा, रविदास शुभ नाम हमारा, पिपलंग गोत्र अरूसुर उपासी, निसी दिन रटत अलख अविनाशी। तो संत रविदास जी कहते हैं बड़े ही मधुर आवाज में, मड़ोर नगर मेरा अवतार हुआ है, रविदास मेरा शुभ नाम है, और मैं जो हूँ पिपलांग गोत्री हूँ और सूर का उपासक हूँ। पिपलांग महर्षि चमर वंश में ही उत्पन्न हुए थे, और उन्हीं के प्रताप से जो है हमारा गोत्र चला आ रहा है। तो संत रविदास जी का जो गोत्र था वो पिपलांग गोत्र था, और इसी के साथ जो है अलग, और मैं जो हूँ अलग अविनाशी हूँ, प्रभु को मानने वाला हूँ। और आगे संत रविदास जी कहते हैं अपना परिचय और मधुर स्वभाव में देते हैं। हमारे कुल की निर्मल रीता, स्वार्थ त्याग पालिते प्रीता, धर्म धुरंधर वंश हमारा, को गज मूण छिपावन हारा। कहते हैं हमारे कुल की एक रीत है जो स्वार्थ त्याग के निस्वार्थ प्रेम करते हैं, और धर्म धुरंधर वंश जग से छुपा हुआ नहीं है। और आगे संत रविदास जी बड़े ही भाव में कहते हैं, ईश्वर भजन संत सेवकाई, कुल की रीतें ही चली आई, जुगान जुग से प्रीत हमारे, समदृष्टि सब होए निहारे। कहते हैं हमारे धर्म में ईश्वर भजन संतों की सेवा यही कुल की रीत है जो सदा से चली आती है, और युगों युगों तक जो है हम लोग सबको समान दृष्टि से एक समान देखते हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब समान है। और ये सुनकर जो है अब आगे क्या होता है, अब भाई जो ब्राह्मण थे वो एकदम से बिल्कुल ऐसे भड़क उठते हैं। बचन सुने रविदास के दर्शन पर हाथ, सुनकर शुद्ध नाम को तेज परज गई गां। जैसे ही संत रविदास जी के वचन सुनते हैं तो उनके अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं, क्योंकि शुद्ध नाम सुनकर उनके तन बदन में आगों की ज्वाला लगने लगती है, आगों की ज्वाला फड़फड़ाने लगती है उनकी तन बदन से। आगे क्या होता है, हट रे परे कुसंग कुमारा, भग पापी सड मूण गवारा, तुम्हें हमको तुझ नहीं जाना, बिन बूझे की ना स्नाना। और कहते हैं पंडित लोग कहने लगे, हट रे यहाँ से, तू शूद्र कुमार है और यहाँ से भाग जा तू पापी।
मूर्ख गवार कहीं का, इतना कहते हुए जो है तूने हमें दुज नहीं जाना, बिना पूछे तूने गंगा में स्नान कैसे कर लिया, कैसे कर लिया। यह बात बहुत ही कड़वी है मेरे भाइयों, बहुत ही कड़वी है। क्या कहें संत रविदास जी महाराज जी ने किस तरीके से उस वक्त सहा होगा, आगे बताता हूँ। होकर नीचे ऊपर को आबे, ब्राह्मण कुल को दोषी चढ़ाबे, बनकर निपुण गंगे में नहा, तुमने हमारा धर्म घटाया। तू नीच होकर ऊपर को चला आ रहा है, ब्राह्मण कुल को दोष लगाता है, अपने को बड़ा निपुण मानकर गंगा में नहाया। तेरे नहाने से हमारा धर्म भ्रष्ट नष्ट हो गया। अरे भाई, ब्राह्मणों का नष्ट धर्म जो था वो नष्ट हो गया। आगे है, कुल नील सत अधम अज्ञाना, जातल जा नहीं हम तुम प्राणा, आन अलप कपत बड़ी बाता, आ इस पर से होकर मिलाफे गाता। कुल धम अज्ञानी चला जा, नहीं तो मारा जाएगा, ऐसा संत रविदास जी से कहते हैं। छोटा होकर बड़ी बड़ी बातें बना रहा है, अछूत होकर छुआछूत नहीं जानता। अरे राम राम। सुर सर नीर किया सब गंदा, जाति मलिन नैना का अंधा, ब्राह्मण बन का मर्म न जाना, बानन चाहे सबसे प्राधाना। तूने इस पवित्र सुरसरी गंगा को गंदा कर दिया, जाति तेरी मलिन, आंखों से अंधे, तूने ब्राह्मण जाति का मर्म नहीं जाना। तू शूद्र होकर सबके ऊपर प्रधान बनना चाहता है, तू शूद्र होकर। इतनी कड़वी बात कही संत रविदास जी से। धर्म धुरंधर वंश बताबे, होकर नीच बड़ो पंचोहावे, रासवी गंगे नहावा, कोई कोटियत्न कर हुई। अपना वंश धर्म धुरंधर बता रहा है, नीच जाति होकर भी बड़ापन छाट रहा है, गधर्व को गंगा नहाए के गो बनाने की कोशिश कर रहा है। गदा, ऐसा कहते हैं संत रविदास जी से, गदा गंगा स्नान से गो बन सकता है। अरे राम राम। संत रविदास जी से इतने कड़वे वचन कहे, जा भाग जा रे मूर्ख, ये सब कहते रहे। जा भाग जा रे मूर्ख, बालक निपट गवा, तीर्थ तीर्थ यरुवेद का तुमको क्या अधिकार। जब भाग जा, तू मूर्ख बालक है, यहाँ से भाग जा। तीर्थ तथा गंगा स्नान से वेद श्रुति का कोई अधिकार नहीं है तुम शूद्रों को, ऐसा कहा उस पंडित ने। और सब सुनते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। और संत रविदास जी बड़े ही चाव से सुनते रहे। संत रविदास जी महाराज जी बड़े ही निर्मल स्वभाव के थे। और आगे गंगा स्नान के बाद जो है ब्राह्मणों से संत रविदास जी की बातचीत हुई, उस पर मैं अगले अध्याय में बताऊंगा। अभी यहीं पर विराम देता हूँ। संत रविदास जी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। संत रविदास जी की वाणी जो उन्होंने अपने जीवन काल में किस तरीके से किन कष्टों से गुजार किया और प्रभु को पाया, यह मैं बताऊंगा। तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, उस संत रविदास जी के चरणों में नमन जरूर करें। धन्यवाद।